हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे यार। बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। इतना ज़बरदस्त मैच विमेंस प्रीमियर लीग का इंडियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान ये मैच था। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। और जब उसका मैच का जो फिनिश हुआ है ना यार, मैच वो मैंने लाइव देखा। मैं उस वक्त लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था, वो आप लाइव स्ट्रीम मेरी चेक कर सकते हो। उसमें भी मैं इसको कवर कर रहा था। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। और इस मैच की एक ख़ास बात थी कि यार दिल्ली कैपिटल्स ने ना लास्ट बॉल तक होप नहीं छोड़ी। लास्ट बॉल तक उसने हिम्मत दिखाई और इस तरीके से वो लोग मैच जीते हैं। ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसे मैचेस का ही एक्चुअल मज़ा होता है कि यार मैच जैसा भी हो, कोई भी टीम ए बी लेफ्ट राइट कोई भी टीम जीते, लेकिन मैच आखिर तक जाना चाहिए। एक फाइटिंग स्पिरिट, एक फाइट नज़र आनी चाहिए। सो एक्चुअली हुआ भी यही है कि यार ये जो मैच है ना, ये जीता है मुंबई इंडियन के हाथ से जीता हुआ मैच निकाला है दिल्ली कैपिटल्स ने। किस तरीके से जीता है वो सारी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की जो है ना वो ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई इंडियंस ने जो है वो आज 164 रन का टारगेट दिया था। 164 रन तक पहुंचने के उनके पूरे 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अभी 5 बॉल्स बाकी थी, यानी 19.1 ओवर्स में 164 का टारगेट था। जिनके टॉप के जो बैट्समैन थी नैट स्काइवर बर्ड, जो कि इंग्लैंड की हैं, वो थी। और उन्होंने 59 बॉल्स पे 13 बाउंड्रीज के साथ 135 136 का स्ट्राइक रेट लेके चली, 80 रन बनाए। और फिर सेकंड जो कैप्टन है मुंबई इंडियन की, दैट इज़ हरमनप्रीत कौर। उन्होंने 4 चौके 3 छक्के की वजह से फैंटास्टिक इनिंग, बहुत फास्ट पेस्ड इनिंग खेली। 22 बॉल्स पे 42 रन उन्होंने जोड़े थे। वो जो है ये 80 और 42 ये दो टॉप स्कोरर थी। उसके अलावा यस्तिका जो ओपनर है मुंबई इंडियन की, 11 पे, हैले मैथ्यूज़ 0 पे, फिर अमिला कैर 9 1 7, इस तरह करते बाकी कोई काबिल ज़िक्र किसी ने रन्स नहीं किए। तो 19 ओवर में 8.56 के रन रेट के हिसाब से 164 रन्स जोड़े। 165 का टारगेट यहाँ पे मिला दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से इस स्कोर को रोका। अदरवाइज इजीली जो है ना, मैं ये देख रहा था कि 230 35 240 का टारगेट मिलने वाला था दिल्ली कैपिटल को। सो उन्होंने फील्डिंग में जान मारी, बॉलर्स ने उनके जान मारी। और फिर जो बैटिंग में उन्होंने किया वो तो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन जो बॉलर की बात कर रहे हैं, सो जो शेखा पांडे थी, 4 ओवर्स में 14 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की। फिर एलाइस कैप्सी ने 2 ओवर्स में 25, थोड़ा महंगी साबित हुई बट 1 विकेट उन्होंने ले ली, ये अच्छी चीज़ थी। जो थी अरुण उन्होंने 4 ओवर में 40 रन बट विकेट नहीं ले पाए वो। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी थी, 10 रन पर ओवर थे तो एक्सपेंसिव तो कह सकते हैं। मीनू मानी 4 ओवर 23 रन, एक आउट। और जो सबसे कामयाब बॉलर थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से थी, वो अनाबिल सदरलैंड, और 3.1 ओवर्स में 3 विकेट 34 रन। ठीक है। राधा यादव 2 ओवर्स में 26, महंगी भी और 7 विकेट भी नहीं मिली। फॉल ऑफ विकेट थोड़ा बता दें तो हैली मैथ्यू पहले 1 पे, फिर 32 पे, हरमीत कौर ये थोड़ी पार्टनरशिप लगी 105 पे आउट हुई। बाकी बिल्तरी 29 41 56 59 60 64 ये सारे खिलाड़ी आउट होते चले गए। अब वापस हम आते हैं जनाब, जो पार्टनरशिप थी वो सबसे कौर और यसिका के दरमियान ही बन रही थी। कौर की 73 रन की ये बड़ी पार्टनरशिप थी। अब आते हैं जब इसके जवाब में डीसीडब्ल्यू की बैटिंग आई। डीसीडब्ल्यू यहीं पे उनका मोरल कॉन्फिडेंस जो था बड़ा हाई हो गया था कि उन्होंने बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लिया 164 रन तक। मुंबई इंडियंस को 230 35 रन जो है ना वो तक टारगेट जा सकता था, यानी कि वो 60 70 रन उन्होंने बचा लिए थे अपनी फील्डिंग और बेहतरीन स्ट्रेटजी बॉलिंग में। और जो स्पेल किए छोटे छोटे उनके कैप्टन ने उनको वहाँ पे जो मैग लेनिन है उन्होंने कराए और उनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया अपने बॉलर्स को और बड़ा बैकअप भी किया। सो जब बैटिंग आती है तो मैग लेनिन 15 रन पे आउट हो गई खुद। शिफाली वर्मा ने बेहतरीन 43 रन की इनिंग खेली और अच्छा एक ओपनिंग स्टैंड दिया। उसमें 7 चौके 2 छक्के शामिल थे उनकी इनिंग में और 239 रन का स्ट्राइक रेट था इस बंदी का। उसके बाद जमाइमा 2 पे आउट हो गई, नाबिल 13 पे, इलाइस 17 16 पे। इलाइस जो थी यहाँ पे आके मैच थोड़ा सा, जब ये इलाइस के आउट होने
से थोड़ा पहले तक, मतलब जब 4 आउट थे उनके, इलाइस तो 5वें नंबर पे है ना, 4 जब आउट थे, तो वहाँ पे जो है लग ये रहा था कि अब मैच जो है तो ऑलमोस्ट बराबर था, यानी कि 10 ओवर्स में हाफ स्कोर बन चुका था 82 रन, और मतलब 80 तेरा 83 रन नेक्स्ट 10 में चाहिए थे, ये सूरत हाल थी। वहाँ पे फिर एलाइस जब आउट हो गई, फिर निकी प्रसाद आई, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग का स्टार्ट लिया, शुरू से ही अटैक किया, 33 बॉल्स पे 35 रन बनाए। एंड में जो थी वो उनका स्ट्राइक रन रेट ज़रा उन्होंने डाउन कर दिया जब विकेट्स गिरना शुरू हुई, बट 4 चौके उस बंदी की इनिंग्स में शामिल थे, लेकिन वो गलत शॉट की वजह से आउट हुई, उनको एंड में जाके आउट हो गई। कोई वो कैच हुई अमीला कैर के हाथों, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भी फिर शायद जिन्होंने लाइव देखा है वो समझ रहे होंगे कि मैच कि जो विनिंग परसेंटेज थी वो मुंबई इंडियंस के हक में थी, बट थोड़ा बाद जो है ना वो डीसीडब्ल्यू के हक में आना शुरू हो गई, फिर वापस चली जाती थी। सो मैच में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि डीसीडब्ल्यू फाइट कर रही थी उसको, लेकिन मुंबई इंडियंस दूसरी सबसे तगड़ी टीम है, वो फिर दूर ले जाते थे मैच से। फिर जो सारा ब्रेस का आउट होना था, क्योंकि इस बंदी ने 6 मारा और फिर नेक्स्ट बॉल को फिर ऊंचा खेल रही है, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे उस शॉट की। 210 रन का ऑलरेडी स्ट्राइक था, 2 बॉल्स पे 2 चौके 1 छक्के की मदद से 10 बॉल्स पे 21 रन थे। सो कैच आउट हो गई वो कैलिता के हाथों। जो बॉलर थी हेली मैथ्यू थी। फिर जब शेखा पांडे आई तो ये रन आउट हो गई। अब यहाँ जो रन आउट था, यहाँ टोटल प्रेशर मुझे नज़र आ रहा था। डीसीडब्ल्यू की बैट्समैन जो थी उस वक्त क्रीज पे मौजूद थी, ये निकी प्रसाद और शेखा के, वो बॉल हाथ में और वहाँ पे बॉल रन के लिए ले रही है, क्योंकि जो निकी प्रसाद थी वो स्ट्राइक रेट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थी और स्ट्राइक रोटेट करने की उनको बात कर रही थी। और सेम ये वही सिचुएशन थी जैसे T20 वर्ल्ड कप में इंडियन कैप्टन जो खौर हैं उनकी थी, कि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थी और दूसरी प्लेयर्स को कहती थी मुझे स्ट्राइक लेके दो, और जब खुद स्ट्राइक पे जाती थी तो रन्स नहीं कर पाती थी। लेकिन यहाँ निकी प्रसाद खुद रन कर रही थी, लेकिन जब नॉन स्ट्राइकिंग पे जाती तो उसको मजबूर करती थी कि मुझे स्ट्राइक दो, उस चक्कर में वो रन आउट हो गई। और 2 रन आउट इसके बाद राधा यादव का एक बचा, 2 रन आउट मजीद हो सकते थे और वो रन आउट होते तो काम फिनिश हो जाता था। फिर राधा पर जो यादव हैं उसने चौका आके मारा बहुत ज़बरदस्त, उस बाउंड्री की वजह से 225 के स्ट्राइक रेट्स पे वो खेलती रही एंड तक। और जो रेडी थी उसने 1 पे 2 रन बनाया। सो मिला के लास्ट बॉल पे भी फिर ये हुआ कि रन आउट चेक हुआ, रन आउट चांस था, 1 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। ऊंचा खेली है, और वो जो ऊंचा खेलने में रेडी जो थी वो ऐसा लग रहा था कि ये कैच आउट मतलब रन आउट हो गई, रन आउट थ्रो थी। सो वहाँ पे भी या तो स्कोर लेवल होता या फिर डीसीडब्ल्यू हारता, बट वो रन आउट नहीं हुआ, तो वहाँ पे इस तरह से डीसीडब्ल्यू मैच ये जीत गया। और जो मुंबई इंडियंस की तरफ से जो बॉलिंग थी, सबसे महंगी जो बॉलर साइका इसाक, 3 ओवर्स में 43 रन उस बंदी ने दिए। और जो शबनम इस्माइल थी 4 ओवर्स में 18, 1 आउट। हेली मैथ्यूज़ 2 में जो है वो 4 ओवर्स में 32 रन 2 विकेट। एमिला कैर 4 ओवर्स में 21 रन 2 विकेट। सो इस तरीके से मिला के टोटल ये स्कोर बना और 165 रन का टारगेट अचीव किया डीसीडब्ल्यू ने। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच था। जिन लोगों ने लाइव इसको देखा है फिजिकली बैट के ग्राउंड में या ऑन स्क्रीन, उनको डेफिनेटली मज़ा आया होगा। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मैच ही ऐसा था यार। इस जैसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप कमेंट में बताएं कि ये मैच क्या आपको इसका मज़ा आया। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ये मैच लगा, क्योंकि मैच था ही इतना ज़बरदस्त यार। और इस तरह के मैचेस बहुत अरसे बाद मैंने तो ये मैच देखा कि यार विमेन टीम का मैच या किसी मेन टीम का मैच भी इतना क्लोज गया हो कि लास्ट जो है ना वो मोमेंट तक, लास्ट बॉल तक पता ना लगे कि ये मैच किस साइड पे जाएगा। सो इस पे कमेंट करें, और आगे हम लोग जो है ना रेगुलर इसको कवर करेंगे। जो आने वाले इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उनको भी हम ऑलरेडी पहले भी कवर करते हैं, मज़ीद कवर करते रहेंगे। मुझे कमेंट में ये बताएं कि सबसे अच्छी जो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम थी उसमें सबसे अच्छी जो आपको इनिंग्स किसकी लगी, और उनका जो स्पिरिट था। क्योंकि साथ साथ विकेट्स भी गिर रही थी, लेकिन उन्होंने वो कोशिश नहीं छोड़ी कि हमने ये मैच जो है वो इसको जीतना है, वो कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी। ये आपको कैसा लगा, इस पे कर मुझे जो है वो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल फैसल ऑन स्ट्राइक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। ओके, टेक केयर।